एक वो होते हैं जो कीचड़ में कमल की तरह खिला करते हैं, और एक जिंदगी वो होती है जो कीचड़ में कीड़े की तरह रहा करते हैं। कैसी जिंदगी बनाना है? कीचड़ में कमल की तरह। कमल पुष्प को देखना, कीचड़ से जड़ें जुड़ी हैं, लेकिन कीचड़ में जीता नहीं है, वह जल से ऊपर उठकर के जिया करता है। और एक उसी कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मछली भी होती है, उसी कीचड़ में जीती है, उसी कीचड़ में मरती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आकिंचन धर्म कहता है कीचड़ में कीड़ों की तरह नहीं, कीचड़ में कमल की तरह जीने का प्रयास करिए। जीवन आपका सार्थक। घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्या है हमारा, क्या है तुम्हारा? ना यह तेरा ना यह मेरा, तेरा मेरा करते जीवन जीतता है। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, नहीं भाई, तुमने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, ये उसकी कृपा है जो उसने तुमसे करवा लिया। मेरे भाई ध्यान रखना, भगवान जब कृपा करता है ना, तो किसी की झोलियां भरते समय भगवान के हाथ दिखाई नहीं देते हैं। जब वो झोलियां भरते हैं ना, तो हाथ इंसान को बनाते हैं, काम भगवान का हुआ करता है। ये ईश्वरीय काम है। झोलियां भरते तो दिखती हैं, पर देते हुए ईश्वर के हाथ दिखाई नहीं दिया करते हैं। सोचिए, मेरे पन का भाव छोड़ दो। मैं त्यागी, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, मैं व्रती, मैं नियम पालने वाला। ठीक है करो, लेकिन नाम मत लगाइए वहां। सोचना, कभी अपने जीवन में ऐसी घटना घटती है कोई कि जिस दिन मंदिर ना जाओ उसमें आंख में आंसू आ जाए? ऐसा कभी होता है? हैबिट में होगा। जिस दिन पूजा ना करो उस दिन खाना खाने का मन ना करे, ऐसा होता है? बोलो। जिस दिन सत्कर्म ना करो उस दिन ऐसा लगता है कि हम आज व्यर्थ की जिंदगी जिए। मुझे एक बात बहुत बड़ी अच्छी लगी, हमारी चतुर्मास की जो अध्यक्षा है शोभा ताई, उन्होंने मुझे एक प्रसंग बताया। मैं तो उनसे एक बार ही मिला हूं, रसिकलाल जी से ज्यादा नहीं मिला। पल भर की मुलाकात थी, सिलवासा में वो पधारे थे, नाम सुन रहा था। उन्होंने मुझे बताया, एक दिन बता रही थी शोभा ताई मुझे कि महाराज रोज शाम को सोने से पहले जिस दिन हमारे घर में कोई कुछ मांगने ना आए, या जिस दिन सेठ किसी को कुछ ना दे पाए, उस दिन वो कहते थे कि आज हमारा जीना बेकार हो गया है, आज हमने किसी को कुछ दिया नहीं। ऐसा लगता है कि आज हमारे पाप कर्म का उदय है जो हमने किसी की सहायता नहीं की है। विचार करिए, सोचिए, ये पाप कर्म का उदय है। आप भी कभी सोच सकते हैं ऐसा जीवन में? महान पुरुष होते हैं वो लोग कि आज पाप का उदय है कि आज हम किसी को कुछ दे नहीं पाए। ज्ञानी को दिए बिना चैन नहीं पड़ता है, और अज्ञानी को ऐसी बातें हम डायरेक्ट समझते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम। लेकिन सब करने के बाद नाम याद नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, भूल जाओ। एक बात कह के समाप्त करूंगा। एक सन्यासी था, कुटिया में रहता था। एक झोली थी उसके पास, ना जाने उस साधु को कहां से एक सोने की ईंट मिल गई, उसने झोली में रख ली। उसके साथ एक युवा सन्यासी भी था। दोनों जंगल से चले जा रहे थे। रात होने को आई, सांझ गिरने लगी, गोधूली की बेला। पशु जंगल से लौट के बस्तियों में जाने लगे। साधु ने अपने युवा सन्यासी से कहा कि बेटा, जंगल में कोई सुरक्षित स्थान हो तो देख, अपने को रात गुजारना है। युवा सन्यासी ने कहा कि इतने बरसों से बाबा जी के साथ हूं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि सुरक्षित स्थान देखो।
आज क्या हो गया इनको? बोले देख ज्यादा मत सोच, खतरा है। युवा सन्यासी ने कहा गुरुदेव आपको किस बात का खतरा है? हम तो साधु संत अक्खड़ भक्कड़, हमें किस बात का खतरा है? बोले तू ज्यादा मत सोच, बहुत खतरा है, मुझे डर लग रहा है। बोले गुरुदेव मैंने जिंदगी में आपको डरते नहीं देखा, डर की क्या बात है? बोले मुझे बहुत भय लग रहा है, जा कोई गुफा देख, कोई सुरक्षित स्थान देख, रात हो रही है, और एक काम करना कहीं कोई मशाल मिल जाए तो रात भर जलाना। उसने कहा बाबा जी आपको क्या हो गया है? बोले मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है, मगर तू सुरक्षित स्थान खोज। सुरक्षित स्थान खोजने जा रहा था, आगे चला एक झरना पड़ा। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ले मेरी झोली पकड़, मैं पानी पीकर आता हूं, और एक बात याद रखना, झोली संभाल के रखना, खतरा बहुत है। सन्यासी ने कहा कि बात क्या है? बाबा पानी पीने गया, युवा ने झोली खोली, सोने की ईंट। ओ समझ गया सन्यासी, खतरा जंगल में नहीं, खतरा यहां है। सन्यासी ने ईंट उठाई और एक गहरी खाई में फेंक दी। बाबा लौट करके आए पानी पी के, जल्दी से झोली छील, इधर ला झोली। बोले क्या? बोले खतरा बहुत है। युवा सन्यासी ने कहा चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले खतरा गया। बोले खतरा गया? पागल है क्या? अंधेरा होने वाला है, बियाबान जंगल, डाकू होंगे, लुटेरे होंगे। बाबा जी क्या दिक्कत है? तू नहीं समझता पागल। बोले अब आप समझ जाओगे। बोले क्या हुआ? बोले डरो मत, चिंता मत करो, भय मत करो, जो खतरा था वो फेंक दिया। बाबा ने कहा खतरा फेंक दिया? बोले क्या मतलब? बोले ये लो अपनी झोली। झोली देखी हल्की। बोले क्या किया तूने? बोले जो इसके अंदर खतरा था ना, वो गहरे गड्ढे में फेंक दिया मैंने। फेंक दिया? बोले हाँ। बड़ी जोर से हंसा बूढ़ा सन्यासी। बोले वाह नादान, आज की रात काटना तो बड़ी मुश्किल हो जाती, पर अच्छा किया तूने, मेरा सारा टेंशन किसी खाई में फेंक दिया। ध्यान रखना, सोचना है आपको। बाबा जी चिंता मत करो। और कहते हैं जैसी रात उस बूढ़े की उस दिन कटी, वैसी रात जिंदगी में फिर हो गया। खतरा गया, अब डर किस बात का? ध्यान रखना, पर को अपना माना, खतरा पैदा हुआ। ध्यान रखिए, सोचना विचार करना है। खतरा तो खाई में फेंक दिया गया है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जितनी भी घबराहट है ना घर में, बड़े खुश हो रहे, जिसकी बात में कौन बोला खाई में मत फेंकना। लोग ब्रह्मचारी कह रहे कहां फेंकोगे बताना। विचार करिए, सोचिए, खतरे फेंको दुनिया भर के। लोगों ने कहा कि आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा जहां कपड़ा वहां लफड़ा, नो कपड़ा नो लफड़ा। एक आदमी आया, बोले महाराज आपका एड्रेस। मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं। विदाउट ड्रेस विदाउट एड्रेस, मेरा कोई एड्रेस नहीं हुआ करता है, मेरा कोई पोशाक नहीं। बोले महाराज आपका घर। मैंने कहा जिस दिन से अपना घर छोड़ा, सब सारी दुनिया अपना घर बन गई, सारा ब्रह्मांड अपना घर बन गया, सारा आकाश अपना आंगन बन गया। ध्यान रखना, जितना बटोरोगे उतने छोटे होते चले जाओ। मान्यवर, जिंदगी है, जीवन है, कुछ खो जाए। आज का किंचन धर्म क्या कहता? कुछ खो गया तो क्या सोचोगे? उसे लाओ, उसे ढूंढो, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। नहीं, आकिंचन धर्म कहता है जो खो गया तुम्हारा कब था? वो था ही नहीं, जो जिसका था ले लिया। एक बात याद रखना, बेटी को दामाद ले जाएगा, ज्यादा दिक्कत सोचना मत। दामाद समझ गए? जावाई, जावाई क्या बोलते? अब जो बोलते हो, बेटी को दामाद ले जाएगा, बेटा को बहू ले जाएगी। बेटा बहू का है, ज्यादा आकिंचन धर्म कह रहा है कि ले गई बहू तो रो मत, तुम्हारा था कब जो तुम रो रहे हो। बेटा बहू ले जाएगी, शरीर शमशान ले जाएगा। ये तुम्हारा नहीं है, ये शमशान की अमानत है। ध्यान रखना। तो आकिंचन धर्म कह रहा है जो जिसकी अमानत है उसे सौंप दे। बेटा बहू की अमानत है, बहू को सौंप दीजिए। बेटी दामाद की अमानत है, दामाद को सौंप दीजिए। शरीर शमशान की अमानत है, शमशान को सौंप दीजिए।
और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है, उसे परमात्मा के हवाले कर देना। ये भी तुम्हारी, ये भी तो उसकी है, हमारी थोड़ी है। ये परमात्मा जो जिसकी अमानत उसे सौंप दे और आनंद के साथ जिंदगी जीना प्रारंभ कर दे। नहीं, ये इनको अपना मानोगे दुखी रहोगे जीवन भर। जो जिसकी अमानत मेरा घर, अपना घर है, बोलो है घर तुम्हारा? जितेंद्र सेठ, घर तुम्हारा है? आज बेटे से पूछना ये घर किसका है, क्या बोलेगा? मेरा है पापा। पोते से पूछना ये घर किसका है, वो कहेगा पापा मेरा है। और विश्वास ना हो तो एक छिपकली लटक रही होगी, उससे पूछना घर किसका है, छिपकली क्या बोलेगी? जितेंद्र साय का है। वो तो जानती भी नहीं कि तुम, वो तो कही तुम अंदर आ क्यों रहे हो। छिपकली तो कह रही ये घर मेरा है। एक कुत्ता पालना, उससे पूछना घर किसका है, तो कुत्ता क्या बोलेगा? तुम्हारा है। पूंछ हिला के कहेगा ये घर मेरा है। एक चिड़िया बैठी होगी कोने में घोंसला बना के, पूछना घर किसका है, चिड़िया कहेगी भाई साहब ये घर मेरा है, आपका नहीं है, ध्यान रखना। बहू कहेगी घर मेरा है, बेटा कहेगा घर मेरा है, पोते नाती कहेंगे घर मेरा है। पर आज तक पता तो करो कि घर है किसका। जो आता है वो कहता है मेरा घर, जो आता है मेरा घर। ध्यान रखना किसी का नहीं है ये घर, विचार रखना थोड़ा सा, किसी का घर नहीं होता। छिपकली कहती मेरा घर। अरे छिपकली की सोच में तुम्हारी सोच में कोई अंतर है। एक कुत्ता भी कहता ना घर मेरा है, कुत्ते की सोच में और अपनी सोच में कोई अंतर है। बोलिए घर किसी का नहीं होता। ना यह मेरा ना यह तेरा, मंदिर है भगवान का, भूमि उसी की पानी उसी का, सब कुछ उसी महान का। ना यह मेरा ना यह तेरा, मंदिर है भगवान का, भूमि उसी की पानी उसी का, सब कुछ उसी महान का। ना यह मेरा ना यह तेरा। ये दुनिया एक रैन बसेरा है, ध्यान रखना। आँख खुली तब जाना हमने, खेत पे रेत ही रेत, दुनिया चिड़िया चुप गई सारा। आँख खुलेगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मान्यवर समय हो गया आपका। आकिंचन धर्म थोड़ा सा कठिन है। आकिंचन धर्म जितना कठिन है यदि समझ जाओ तो ये धर्म उतना ही सरल हुआ करता है। ये कह रहा है सुख मिले तो कहना ये मेरा नहीं है, दुख मिले तो कहना ये मेरा नहीं है, कोई पदार्थ मिल जाए तो ये मेरा नहीं है, कोई छूट गया तो ये मेरा है क्या जिसे मैं बटोर रहा हूं। ध्यान रखना, हीरे कंकर पत्थर गले लगाए, हीरो को ठुकराए तुझे क्या हो गया। जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। मैं बिहार कर रहा था, एक शमशान घाट पड़ा, बड़ी अच्छी बात वहां लिखी थी, पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें मालूम है एक कोटेशन लिखा हुआ था, शमशान घाट में कोटेशन लगा था कि मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी निकल गई। याद रखिए मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी हाथ से निकल गई पूरी। याद रखिए उस मंजिल को। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। घर प्रवेश का मुहूर्त होता है, लेकिन घर से निकलने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। समय हो रहा है, कल अंतिम, उसके बाद 7 दिन और यहीं रहना है क्या? मिलेंगे यही, क्या करेंगे? अब ये लोग तो कहेंगे कि महाराज अतिथि कब? भाई लिमिट तो खत्म हो गई हमारी, ओवर टाइम। 7 दिन देखते हैं, विचार करेंगे, कुछ ना कुछ तो चलाना पड़ेगा, फोकट में तो तुम खाने को दोगे नहीं। ध्यान रखिए, मैं आपसे कल की विशेष सूचनाएं आपको मिलेंगी। कल सुबह का जो कार्यक्रम है वो तो वैसा ही चलते रहेगा, पूजन होगी, पाठ होगी। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं थोड़ी हिम्मत से काम लो मेरे भाई पूना वालों।
मैं चाहता हूं कि कल सभी लोग सामूहिक उपवास करें। 10 लक्षण पर्व है, चतुर्दशी है। एक दिन देखो तो जिंदगी कैसी होती है। कौन कौन उपवास लेंगे जरा हाथ उठाइए कल का। ओहो क्या बात है। और यहाँ खाओगे, मेरी बराबरी क्यों करते हो? दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कल के उपवास। बोलिए हे गुरुदेव, हम सभी लोग अनंत चतुर्दशी पर्व का उपवास ग्रहण करते हैं। आज ही आपने ग्रहण कर लिया है, जल वगैरह ले लेना, बिल्कुल भी नहीं। जिसका सामर्थ्य हो कुछ नहीं लेना, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जिसका सामर्थ्य नहीं हो एक बार करके तो देखो क्या बिगड़ता है। और नहीं आज तो खाएंगे, बोले आज तो खा लेने दो। इसलिए तो एक दिन पहले बता दिया ना कि तैयार रहना बिल्कुल। कल सब उपवास करेंगे और शास्त्रों में लिखा उपवास में घर नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। क्या करोगे घर जाके? एक तो उपवास करो, फिर पति कहेगा खाना बना। पागलपन, क्या ना त्याग है मेरा, खाने का, खिलाने का, बनाने का त्याग है। अनंत चतुर्दशी है, साल में एक बार आएगी ये। इतने सारे लोग उपवास करेंगे तो मैं चाहता हूं कि सब लोग यहीं रहेंगे तो कल विनती भजन दोपहर में आपका चलता रहे, क्योंकि अब भूखे हैं तो टाइम पास तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो सभी लोग यहाँ पे मैं बहुत से कार्यक्रम कराऊंगा। क्या कराऊंगा वो मैं कल सुबह ही आपको बता दूंगा। जिन शरणम तीर्थ से जिन बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूं, दिला रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे आज आने वाले हैं। कल दोपहर को वो अपने दिखाएंगे कि वह क्या अपने जीवन में सीख रहे हैं। जिन शरणम तीर्थ में छोटे छोटे से बच्चे 10 साल 15 साल 12 साल के बच्चे वह बहुत सी तैयारियां करके ला रहे हैं। यदि आप सब दोपहर में आए तो दोपहर में 4 बजे जब भी आप टाइम आप दीजिए, उन बच्चों की यहाँ पर प्रस्तुति होगी, हम सब उसको देखेंगे आनंद के साथ। कितने बजे? 4 बजे, यानी घर जाओगी? कोई बात नहीं, जाओ, हमको क्या करना। 4 बजे से ना 4 साढ़े 4 बजे से आधे 1 घंटे की उनकी प्रस्तुति, फिर अपने कार्यक्रम कल 6:30 बजे रुमाल लेकर आना। यहाँ नहीं मिलेगा रुमाल, ध्यान रखना। समझ में आ रहा? कल अद्भुत कार्यक्रम यहाँ होगा। क्या होगा वो कल ही पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो तुमको मजा नहीं आएगा, रात भर बेचैन तो रहो कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला। कल अद्भुत नजारा होगा, यहाँ का ध्यान रखना। आरतियां भी चलेंगी, सारे कार्यक्रम चलेंगे। आप सब उस कार्यक्रम में कल का दिन आप भगवान महावीर के नाम कर दीजिए, कल का दिन पर्युषण पर्व के नाम कर दीजिए। शहर में कहाँ जाओगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, गणपति विसर्जन होगा, फंस जाओगे, आ नहीं पाओगे। यही रहो आराम से, ना खाना ना पीना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कल का जीवन हम ऐसे बिताएंगे। आप सब जाप करिए, उसके बाद हमारे अतिथि यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनको मंच पे बुलाया जाएगा। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः।